Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself Sagar Bharadwaj. Today's topic is saturated and unsaturated compounds. Number 1, saturated hydrocarbons. Saturated compounds. हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संतृप्त यौगिक. Number 2, unsaturated compound. हिंदी में अनसंतृप्त यौगिक. तो बच्चों बात करते हैं हम सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि संतृप्त यौगिक हमारे क्या होते हैं. तो बच्चों की परिभाषा देखी जाए तो डेफिनेशन, वे कंपाउंड्स, वे यौगिक हमारे जो सिंगल बॉन्ड्स रखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वे हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अर्थात संतृप्त यौगिक कहलाते हैं. डेफिनेशन लिख देते हैं कि दोज कंपाउंड्स, फिर वे यौगिक जो कि कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रखते हैं, वे हमारे सैचुरेटेड अर्थात संतृप्त कंपाउंड्स यौगिक कहलाते हैं. बच्चों एक बार इंग्लिश में चलो डेफिनेशन देते हैं उनकी. दोज कंपाउंड्स which contain the single bond between carbon and carbon or carbon and hydrogen is called saturated compounds. सैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जांपल लेते हैं. तो चलो सैचुरेटेड कार्बन्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारे है, हम एग्जांपल लेते हैं. हम फॉर एग्जांपल हमारे होगी एल्केन्स. एल्केन्स हमारे इसके सैचुरेटेड कार्बन्स के ही सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ही एग्जांपल है. एल्केन्स हमारे होते क्या है, जैसे कि नंबर 1 मीथेन,
मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका हमारा CH4। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं एक बार। देखो अच्छा, यहाँ पे जो हमारी ये है सिंगल बॉन्ड, तो इस वजह से हमारे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारे साइड से जो सिंगल बॉन्ड है इस वजह से ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। एक मीथेन हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका नाम हमारा मीथेन होता है। नंबर 2 एग्जांपल लेते हैं हम, ईथेन। ईथेन हमारा होता है क्या है, C2H6। ये हो गया हमारा C2H6। हमें बताया बेटा हमारे जो कार्बन होता है हमारे 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है अपने। नंबर 1 4 है हमारे, ये हाइड्रोजन है, एक ये 2 3 और एक 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। ठीक इसी तरह से इसमें देखो तुम्हारे मीथेन में 1 2 3 4 इसने अपने पूरे कंप्लीट कर रखे। तो जो हमारा कार्बन है हमारे वो 4 वैलेंस से ही कंप्लीट करेगा, उससे अलग और कुछ नहीं करेगा। एक बात और, जो हमारे एल्केन्स होते हैं इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा CnH2n+2। एन हमारे यहाँ पे क्या है, एन हमारे यहाँ पे कार्बन के नंबरों की संख्या है। जैसे कि हमारे यहाँ पे C है, C1 होगा। ठीक है, ईथेन है, ईथेन में क्या होगा हमारा कार्बन 2 कार्बन होते हैं, C2 रख ले तो हमने इस तरह भी यहाँ पे C2H6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में जनरल फॉर्मूले के हिसाब से क्या रखेंगे, C3, कार्बन की जगह 3 रख लिया। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे 3 2 6 और +2 8, C3H8। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो मैं, ये हो गया हमारा C एंड C। ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखो बेटा इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है क्या, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका नाम हमारा प्रोपेन होता है। ये हमारा इथेन हो गया, ये हमारा मीथेन हो गया। अब बात आती है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे, दूसरा टॉपिक है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बने हुए हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स देख लो हमारा होगा क्या, जो भी CH ये हो गए CH ये C ये H ये H ये H। मतलब जो हमारे ये हो रहे हैं कंपाउंड्स के बीच में, जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो हमारा बॉन्ड है हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा। ठीक है, हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड्स वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनाते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, वे हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मतलब कि दोज कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं वे हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स की। नंबर 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, या फिर हिंदी में बोल ले तो असंतृप्त यौगिक।
असंतृप्त यौगिक हमारे क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक हमारे होते हैं जो कंपाउंड, जैसे कि हमारे पीछे थे संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में क्या था? हमारे कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड हो था। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? असंतृप्त यौगिक में फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के बीच में। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। दोज कंपाउंड्स which have between carbon carbon atom have double bond and triple bond is called unsaturated hydrocarbons। हिंदी में बोलो, वे यौगिक हमारे जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं वे हमारे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल लेते हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स क्या रखते हैं बेटा? एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है बेटा, अब बात आती है एल्कीन्स की। यहाँ पे वही n हमारा जो कार्बन का नंबर हो गया, वही हमारे n हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है। नंबर 1 है हमारा एथीन, नंबर 2 आया हमारा प्रोपीन, नंबर 3 आया हमारा ब्यूटीन। जनरल फॉर्मूला इसका C2H4, इसका C3H6, इसका हमारा C4H8। इसका क्या होगा बेटा? हमारा एथाइन, प्रोपाइन, ये होगा हमारा ब्यूटाइन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा? C2H, यहाँ पर डालो C2, 2 2 जा 4 -2 H2, ये होगा हमारा C3, यहाँ 3 डाला, 3 2 जा 6 -2 करे हमने H4, ये होगा हमारा C4, यहाँ 4 डाला, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, C4H6। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तुम्हारा एथीन, एथीन की स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी? ये हमारा C2H2। मैंने बोला जो तुम्हारे कार्बन होगा हमेशा दो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। ये हमारा H और ये H, ये हमारा H और ये H, मतलब कि 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हमारे लग चुके हैं। कार्बन के 1 2 बॉन्ड पूरे हुए इसके। अब जब इसके कार्बन के 1 2 बॉन्ड पूरे हुए, मान चलो मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे लगा लिया, तो अभी भी इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हुए, इसके भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हुए, तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड और लगा लेंगे। ये हमारे हो गए कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के भी देखो 1 2 3 4 हो गए। ये हमारी स्ट्रक्चर है एथीन की। अब बात है प्रोपीन की। प्रोपीन इसकी होगी कंप्लीट। अब लेते हैं हम यहाँ पे इसकी, देखो तुम्हारी एथाइन की बना के दिखाऊँ तो ये तुम्हारी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 A और 1 4, 3 और 1 4। इस तरह से हमारे प्रोपाइन की होगी। प्रोपाइन की कैसे होगी बेटा? देखो ये हो गए हमारे 3 कार्बन हमने ले लिए। अब हमने क्या करा यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3 हमारे इस कार्बन के कंप्लीट पूरे हो गए।
3 और 1 4 इसके पूरे हो गए, 3 इसका 1 4, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए हमारे। तो इसके स्ट्रक्चर इस तरह से पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे क्या हो, एल्कीन्स और एल्काइंस आएंगे, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे केवल और केवल सिंगल बॉन्ड एल्काइंस आएंगे। थैंक यू बेटा।